हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशु रिक्वा। फिर से आपका स्वागत है आशु टिप्स में। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्राणायाम लाई हूँ जो कि आपके हाई बीपी की प्रॉब्लम को आराम देंगे। साथ ही साथ अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका एक साथ से बीपी शूट आउट होता है वो रिलैक्स होने लगेगा, आप काम रहने लगेंगे। साथ ही साथ माइंड भी रिलैक्स रहेगा, जिससे कि आपका जो बीपी बढ़ता है वो भी नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ जिन लोगों के ऑलरेडी ऐसी प्रॉब्लम है, रोज़ाना मेडिसिन लेते हैं, वो दवाई लेने के साथ साथ प्राणायाम भी करें ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम ना आ पाए। तो मेरे साथ आज आप करेंगे 4 ऐसे प्राणायाम जो कि आपके बीपी को करेंगे कंट्रोल। साथ ही साथ अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ये आपके मूड को भी बहुत ही अच्छा और हैप्पी रखेंगे, खुश रखेंगे, जिससे कि आप एक साथ से गुस्सा नहीं होंगे और ये जो बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम है वो भी नहीं बढ़ेगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार याद रखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सबसे पहले हम जो प्राणायाम करने वाले हैं उसके लिए अपने हाथ को इस तरीके से अपने टमी पर रख लीजिए। ठीक है, अब इसमें आप चाहें तो दोनों हाथों को इस तरीके से रख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ एक हाथ को रख लीजिए। हम कर रहे हैं स्टमक ब्रीदिंग, इसे हम पेट की श्वास लेना भी कहते हैं। तो इसको किस तरीके से लेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर की तरफ भरोगे और इसमें हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। जब हम सांस को थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर बाहर की तरफ जब छोड़ेंगे तो पेट बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, 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 breathe out। अगर आप थक जाएं अपने एक हाथ से तो अपने दूसरे हाथ को रख लीजिए। ब्रीद इन और फील कीजिए कि जो आपका पेट है वो किस तरीके से अंदर बाहर हो रहा है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगर आपसे नाक से सांस लेने में दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से और छोड़ेंगे अपने मुंह से। चलिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, relax। चलिए अब हम करते हैं अगला प्राणायाम। अगले प्राणायाम के लिए आप क्या करेंगे, प्राणायाम कोई भी श्वास अंदर बाहर जब हम लेते हैं तो उसकी 4 स्टेज होती है, जिसपे हम सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है हम लेते हैं सांसों को अंदर। दूसरे स्टेप में हम करते हैं उसे होल्ड, यानी कि अपनी सांसों को हम रोकते हैं। तीसरी स्टेप पे हम सांसों को फिर से बाहर की तरफ छोड़ते हैं और जो चौथी स्टेप होती है उसमें हम सांस को फिर से अंदर की तरफ भरते हैं। तो अब हम इसे करेंगे 4-4-4-4 सेकंड के लिए, यानी कि हमें 4 सेकंड ब्रीथ इन करना है, 4 सेकंड उसे होल्ड करना है, 4 सेकंड के लिए उसे आउट करना है एंड देन अगेन 4 सेकंड के लिए हम दोबारा से उसे लेंगे। चलिए अब आप मेरे साथ करेंगे और मैं आपको करवाऊंगी और आप करेंगे। चलिए अपने हाथों को इस तरीके से सामने की तरफ ले लीजिए। खुले हुए हाथ हैं हमारे, इस तरीके से खुले हुए हथेलियां हैं ऊपर की तरफ दिखती हुई। कमर अपनी सीधी रखेंगे आप। ब्रीद इन, काउंटिंग करेंगे हम 2, 3, 4,
Breathe. Hold. 2, 3, 4. Breathe out. 2, 3, 4. Again, breathe in. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Out. 1, 2, 3, 4. Breathe in. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Breathe out. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Breathe in. 1, 2, 3, 4. Breathe, hold. 1, 2, 3, 4. Breathe out. 1, 2, 3, 4. रिलैक्स. इसे हम टाइम के साथ, अगर आप बिगनर हैं तो आप 4 सेकंड का होल्ड देंगे, लेकिन अगर आपको करते हुए इस प्राणायाम को टाइम हो रहा है, यानी आप कम से कम 5-6 दिन ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप इसका जो ड्यूरेशन टाइम है होल्डिंग का, लेने का, सांस छोड़ने का, उसे आप बढ़ा सकते हैं. इसे आप 10 सेकंड तक ले जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में हमें ज़्यादा सांसों को होल्ड नहीं करना चाहिए. चलिए, अब आप मेरे साथ इसे 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे. चलिए, ब्रीद इन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स. चलिए, हम देखते हैं अगला प्राणायाम, जो कि है भ्रामरिक प्राणायाम. ये भ्रामरिक प्राणायाम में भंवरे की ध्वनि जब बाहर निकलती है तो इससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है. साथ ही साथ आपका जो बीपी है जो एक साथ शूट आउट होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको इससे आराम मिलता है. तो उसके लिए क्या करेंगे, अपनी जस्ट छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली को इस तरीके से हमें सबसे पहले चिन के नीचे रखना है, लिप्स के पास रखना है. दूसरी को नोज के जस्ट नीचे की तरफ लगाना है. जो तीसरी फिंगर है उसे हमें नोज के अप में लगाना है, और जो हमारी 4th फिंगर है उसे हमें इस तरीके से अपनी आँखों पे लगा लेना है. ठीक है, इस तरीके से. और जो अंगूठे वाला हिस्सा है, जो अंगूठे हैं, वो हम हमारे कानों के ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे. इस तरीके से जो कानों के पास का जो ये हम बटन बोल सकते हैं, इससे हमें अपने कानों को बंद कर देना है, इस तरीके से. ठीक है, चलिए, अब आप लंबी गहरी सांस लेंगे. जैसे जैसे मैं करूँगी आप वैसे वैसे करते जाएंगे. ब्रीद इन. अब हम स्वर निकालेंगे. Relax. Breathe in. Relax. Breathe in. Relax. Breathe in. Relax. Breathe in.
ब्रीद इन, धीरे धीरे अपने हाथों को सामने की तरफ आके रब करोगे और थोड़ा सा अपने हाथों में अपने फिंगर्स से इसे इस तरीके से हमें पुश करना है अपनी आईज पर। ठीक है, अगला प्राणायाम देखते हैं जो कि है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारी ब्रीदिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। इस तरीके से अपने जस्ट 2 फिंगर को हम इस तरीके से अपने माथे पर लगा लेंगे और जो अंगूठा है उसे हम अपने एक नॉस्ट्रल पे और जो अंगूठे के जो 2 अंगुलियां ऊपर है उसके पास की 2 अंगुलियों को हमें हमारे दूसरे नॉस्ट्रल पे लगा लेना है। लंबी गहरी सांस लोगे, अंगूठे की तरफ से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यानी हमें 1 बाय 1 जिस नॉस्ट्रल से हम ब्रीद इन करेंगे उसके जस्ट अपोजिट नॉस्ट्रल से हमें ब्रीद आउट करना है। ब्रीद आउट करने के बाद हम उसी से इन करेंगे और दूसरे नॉस्ट्रल से आउट करेंगे। इससे हमारी जो नाक है उसमें एक यू का शेप आता है, यानी कि यू के आकार में एक रास्ता बनाते हैं हम अपनी ही नाक से, जिससे कि हमारी जो नाक है उससे हम सांस को अंदर और बाहर करते हैं। इस तरीके से जो कंफर्टेबल है वो इस तरीके से रख लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरीके से 1 बाय 1 हम एक एक नॉस्ट्रल से सांसों को अंदर बाहर करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। तो आज के लिए ये जो 4 प्राणायाम है, अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो ये आपके जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, काम करेगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, जिससे आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और इसी तरीके से अगर आप बैठते हैं खुली हवा में पेड़ों के बीच में अपनी ही टेरेस पर या कहीं बाहर पार्क में करते हैं ये प्राणायाम, तो आपको और अच्छा और रिलैक्सिंग फील होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपने मेरे साथ इन प्राणायाम को किया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। साथ ही साथ अगला कौन सा वीडियो आपको चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आगे ज़रूर बता सकते हो। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो नीचे शो हो रहा होगा। एक बार याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ, आपके लिए सिर्फ इतना ही। बाय।